दासी पुत्र के रूप में रहे, तब तक भगवान की आज्ञा से अर्यमा नाम के पितरों ने यम राजा की गादी पर बैठकर उनका सारा काम काज संभाला। महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैत्रेय ऋषि ने कहा कि ऐसे ऐसे में भरत खंड की विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा करते करते मैं ब्रज मंडल में विशेष गोकुल के पास महावन के पास रमण रहती है, वहां में आया और वहां मुझे परम भागवत उद्धव जी महाराज का दर्शन हुआ। उद्धव जी ने मेरे को कृष्ण तत्व की कथा सुनाई, सत्संग दिया और उद्धव जी भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करके बद्रिकारण्य के लिए चले गए और उद्धव जी ने मुझे आपके चरणों में आने के लिए कहा। उद्धव जी ने मेरे से कहा, महात्मा विदुर, जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने स्वधाम जाते जाते मुझे दिया, तत्व ज्ञान का उपदेश, उस समय महर्षि मैत्रेय भी वहां आए थे। वो संपूर्ण ज्ञान उन्होंने सुनकर आत्मसात किया। फिर मेरे लिए भगवान ने आपको आज्ञा दी कि हाँ हाँ याद आ गया, भगवान ने आपके लिए आज्ञा दी। मेरा विदुर मेरे वियोग में जब आपके चरणों में आए तो हे महर्षि मैत्रेय, जो ज्ञान मैंने उद्धव को दिया वो आपने सुनकर आत्मसात किया, वही ज्ञान आप मेरे विदुर को देना। विदुर मेरा है, भगवान ने आपको अपनाया कि मेरे में तो कोई ऐसी विशेष गुण ही नहीं, कोई योग्यता पात्रता नहीं, फिर भी भगवान ने मेरे को अपनाया कि हाँ महाराज, आपको भगवान ने अपना 3 बार कहा। सभी आए हैं, मेरा विदुर नहीं आया। उद्धव, विदुर मेरा है। आइए महाराज जलपान कीजिए, मध्याह्न काल का समय। विदुर जी ने जलपान किया, फिर हाथ मुंह धोकर विदुर जी बैठे हैं, मैत्रेय ऋषि सामने, विदुर जी आमने सामने बैठे गर्भ के आसन पर। विदुर जी ने हाथ जोड़े, जो तत्व ज्ञान का उपदेश आप मेरे को दोगे वो तो दोगे ही, पर मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है, कुछ जानने की इच्छा है, कुछ शंका भी है। शंका का समाधान करना, जिज्ञासा का शमन करना, जो मैं पूछूं उसका उत्तर देना। कि महात्मन संकोच करना नहीं, बोलो आपको क्या पूछना है। कि मेरा एक प्रश्न है, इस संसार में जितने भी मानव हैं, जितने भी प्राणी हैं, ये सब सुखी होने के लिए प्रयत्न करते हैं, पर मैं देखता हूं संसार में कोई भी सुखी नहीं। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई जन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया वही जो राम आधार नाम आधार। इस संसार में सभी कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कमर कस के मेहनत करते हैं सुखी होने के लिए, पर कोई भी सुखी नहीं। मैंने ऐसा सुना है, ये जगत भगवान में है, ये जगत भगवान से है, इस जगत के आधार भगवान है। जीव परमात्मा का अंश है, सभी जीवों में आत्म रूप से परमात्मा विराजमान है। फिर भी है महर्षि मैत्रेय, जीव दुखी है। भगवान ने जब अपने जैसा संसार बनाया तो ये दुख, ये कपट, ये पाप, ये हिंसा, ये रक्तपात, ये कहां से आया? भगवान ने ऐसा निकृष्ट जगत क्यों बनाया? इस जगत में झूठ को, पाप को, दुख को, रोग को, पीड़ा को, बेकारी, बीमारी, लाचारी को रखने की क्या जरूरत? जीव के हृदय में भगवान, फिर भी जीव दुखी है। जीव के हृदय में परमात्मा विराजमान है आत्म रूप से, फिर भी जीव पाप करता है। जीव जब पाप करता है, परमात्मा उसको क्यों नहीं रोकते? परमात्मा तटस्थ क्यों हो जाते हैं? ऐसे अनेक प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से किए। जब ये जगत भगवत स्वरूप है तो इस जगत में कहीं भी समता क्यों दिखाई नहीं देती? इस जगत की उत्पत्ति कैसे होती है? मेरे को जगत की उत्पत्ति की कथा सुनना है। भागवत में जगत की उत्पत्ति की कथा अनेक बार आई। द्वितीय स्कंद में आई, तृतीय स्कंद में आई, 11वें स्कंद में उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से सुनाई।
भागवत में, भक्ति में, परमात्मा की प्राप्ति में पुनरुक्ति को, रिपीटेशन को गुण माना है। व्यवहार में पुनरुक्ति को दोष माना है। आप 10,000 का दान देके 10 जगह बखान करो, वो सब गुण गोबर एक हो गया। इस हाथ से सत्कर्म हो, इस दूसरे हाथ को बताओ मत। कहते ना, नेकी कर और कुएं में डाल। व्यवहार में पुनरुक्ति को दोष माना है। भक्ति में, परमात्मा की प्राप्ति में, साधना में पुनरुक्ति को गुण माना है। भगवान की कैसी माया, इस संसार में जो जहां है वो सुख मानकर फंसा है। किसी को भी शरीर, परिवार, संसार छोड़ने की इच्छा नहीं होती। जहां कोई रोग आया कि मानो मरने से डरता है। कई तो डॉक्टर से कहते हैं आप मेरा सब कुछ ले लो पर मेरी जान बचा दो। अगर डॉक्टर ही अगर किसी की जान बचा सकता होता तो डॉक्टर मरता। कबीरदास जी क्या कहते हैं, रोग मुए, वेद मुए, रोगी मुए, मुए जलावन हार, आग खुतरिया भी मुए, कासे करूं पुकार। काल किसी को नहीं छोड़ता। परमात्मा की अगर कृपा हो तो डॉक्टर की दवा असर करती है, नहीं तो बंबई ले जाओ कि अमेरिका, पेटी में बंद शव आता है घर। ध्यान। अति विश्वास डॉक्टर पे करते हो, अति विश्वास संत पे करो। अति विश्वास शास्त्र पे करो, गुरु पर करो। आप जो साधन करते हो उस पर करो। कई बार डॉक्टर से भूल हो जाती है, कभी गलत इंजेक्शन लगा देता है, रोगी की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है। फिर भी आप डॉक्टर के प्रति अंधश्रद्धा रखते हो कि नहीं, अंधश्रद्धा भगवान पे रखो। आपको पहले भी बताया, फिर बताते, 3 स्थान ऐसे जहां अंधश्रद्धा रखो। कला के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में और अध्यात्म के क्षेत्र में। यहाँ तर्क मत करो। ब्रह्म सूत्र जब व्यास जी ने लिखा तो सावधान करा साधक को, और क्या कहा, तर्को प्रतिष्ठा ईश्वरा सिद्धा। ईश्वर को कौन सिद्ध कर सकता है, वो कहाँ है कहाँ नहीं है। और कभी तर्क मत करो। कई संत तो कहते हैं तर्क तो फिर भी ठीक है, कुतर्क तो कभी मत करो। जो कुतर्क करता है उसके हाथ में कुछ नहीं आता। भगवान की कैसी माया है, इस संसार में जो यहाँ है वहां सुख मानकर फंसा है। किसी को भी शरीर, परिवार, संसार छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। गोबर के कीड़े को अगर आप बर्फी के ऊपर रखो, वो कहता बर्फी खराब। आप गोबर और बर्फी दोनों को दृष्टाओ। बर्फी मिठाई है जिसमें खवा है, केसर है, इलायची है, चीनी मिली है, सोने चांदी का वर्क लगा है। गोबर मल है। जैसे गोबर के कीड़े को बर्फी अच्छी नहीं लगती, ऐसे संसारी पशु मनुष्य को सच्चा सुख कहाँ है बराबर नहीं जानता। सच्चा सुख मानकर जो इस देह यानी शरीर, गेह यानी परिवार में फंसा है, ऐसा सुख तो गधे, घोड़े, हाथी, कुत्ते, बिल्ली, मक्खी, मच्छर ये सब भोगते हैं। पशु पक्षी में पति पत्नी होते हैं। पशु पक्षी भी बच्चे को जन्म देकर उसका पालन पोषण रक्षण करते हैं। पर आप बताओ, पशु पक्षी भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करते हैं? नहीं करते। मानव इतर जितनी भी योनियां है सब भोग योनि है, कर्म योनि। ये मानव है। आपको भगवान ने करुणा और कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, इसके लक्ष्य को प्राप्त करो, नहीं तो 84 में भटकना पड़ेगा। कब हूं तो कर करुणा नर तन देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। इसके लिए क्या कहा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, जेहि न पाए परलोक संवारा। अरे ते परित्र दुख पाए, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। आपको ये मनुष्य शरीर दिया, आज तक आपने क्या किया? एक प्रश्न करते हैं, मन में विचार रखो के उत्तर रखो। अगर आज ऊपर से बुलावा आए तो थोड़ा विचार करो कि मैं कहाँ जाऊंगा, स्वर्ग में कि नरक में कि वैकुंठ में। आज अगर ऊपर से बुलावा आए तो मेरे को लेने कौन आएगा? यम के दूत, के इंद्र के अनुचर, के भगवान के पार्षद, के स्वयं भगवान विमान लेकर आएंगे? कौन आएगा बोलो? थोड़ा विचार तो करो।
मृत्यु मस्तक में है, काल कहीं से चलकर आकर आपको पकड़ने वाला नहीं है। मरण का स्मरण रखो, पाप को छोड़ो, प्रभु को भजो, भजन करो और भोजन कराओ। कल युग में यही सबसे बड़ा धर्म है। मृत्यु मस्तक में है। कल युग का थोड़ा जीवन, थोड़े जीवन में बहुत क्यों पाप करते हो। साधारण मानव जब पाप करता है तो ऐसा सोचता है मेरे को कौन देख रहा है। अरे आप पाताल में भी पाप करोगे, भगवान कहते हैं मैं तेरा बाप तेरे अंदर बैठा हूं। प्रथम जन्म से लेकर इस जन्म तक के तेरे कायिक वाचिक मानसिक कर्मों का मैं साक्षी हूं। भय भगवान का रखो, भय पाप का रखो। किसी अन्य जीव का क्या भय रखते हो। उसके घर देर है, अंधेर नहीं। जब वो भगवान न्याय करता है तो यम हो जाता है। यम का अर्थ है भयंकर। भागवत में उत्पत्ति की कथा अनेक बार क्यों आई। मानव को, मन को इस संसार ने आकर्षित कर रखा है। मन में से संसार नहीं जाता। संसार सुखों के संकल्पों से मानव का मन अटा पड़ा है। संसार कार्य है, परमात्मा कारण है। अगर संसार आपको सुंदर लगता है, संसार में आपको आकर्षण दिखता है, तो जिसने ये संसार बनाया वो भगवान कितने सुंदर होना चाहिए। परमात्मा के सौंदर्य राशि का संसार में सौंदर्य एक बूंद मात्र है। ध्यान दो, श्री कृष्ण में कितना आकर्षण है। संसार के जड़ माइक पद पदार्थों ने आपके मन का आकर्षण कर रखा है। श्री कृष्ण तो परम आकर्षण का केंद्र है। श्री कृष्ण की रूप माधुरी हमारी आंख का आकर्षण करती है। श्री कृष्ण की वेणु माधुरी हमारे कान का आकर्षण करती है। श्री कृष्ण की लीला माधुरी हमारे मन का आकर्षण करती है। श्री कृष्ण की आकर्षण शक्ति अलौकिक है। ये संसार आपने कितनी बार भोग लिया, कितनी बार देख लिया, आपको खबर नहीं। 84 लाख योनि है, ध्यान से सुनो। एक एक योनि में आप खरबों बार जन्म ले चुके, पर अभी तक जन्म मरण का अंत कहाँ आया बोलो। और अभी कितने पुनर्जन्म लेना है आपको। ये आपका अंतिम जन्म नहीं, अंतिम जन्म के लक्षण है। अगर वो अंतिम जन्म के लक्षण किसी साधक की साधना में दिखे तब समझना ये भगवान के धाम में जाएगा। अब इसका पुनर्जन्म नहीं होगा। संसार देखने से आंख चंचल होती है। संसार का वर्णन करने से जीभ बिगड़ती है। संसार का ध्यान करने से मन बिगड़ता है। संसार जड़ है, संसार मायामय है। संसार में रहो, सावधान होकर रहो। संसार मन में ना आए। संसार मन में आया तो आपका पतन हो जाएगा। संसार सागर है, पंच विषय पानी है। परमात्मा का वियोग रोग है। सदगुरु वैद्य साधन भक्ति दवा है, सावधानी परे। जिसको सामे किनारे जाना हो और तैरना ना आता हो, उसको नाव का सहारा लेना पड़ता है। वो नाव में बैठता है सामे किनारे जाने के लिए। पर नाव में बैठने वाला, सामे किनारे जाने वाले उस पथिक को एक सावधानी रखना पड़ती है। नाव का उपयोग जल पर होता है, थल पर नहीं। जो नाव पर बैठा है पार होने के लिए, उसको एक सावधानी रखना चाहिए कि जल नाव में ना आए। अगर नाव में पानी आ गया तो नाव भी डूब जाएगी। उस पर बैठा है सामे किनारे जाने वाला, वो भी डूब जाएगा। संसार में रहना बुरा नहीं। संसार मन में आया तो ये शरीर रूपी नौका संसार रूपी सागर में डूब जाए। ध्यान दो, बड़े बड़े संत इस संसार में आए, संसार में रहे, साधन किया और परमात्मा की प्राप्ति की, और कभी संसार का ध्यान नहीं किया। ध्यान किसका किया? जिसके आधार से संसार है, उस रामकृष्ण नारायण का ध्यान किया। संसार माया में है। संसार में क्या अच्छा क्या बुरा, क्या उत्तम क्या अधम, क्या त्याज्य क्या ग्राह्य, ये कहना, ये नक्की करना बहुत कठिन है। एक नाथ तुकाराम, ज्ञान देव, सोपान देव, गौरोबा, विशोबा, चौकोबा, तुलसीदास, सूरदास, नंददास, पद्मनाभ दास, सीत स्वामी, दामोदर हरसानी,
जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, हित हरिवंश, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, सार्वभौम भट्टाचार्य, गदाधर चक्रवर्ती, विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रीधर स्वामी, तेलंग स्वामी, ये सारे संत इस संसार में, पर कभी संसार का ध्यान नहीं किया। संसार जड़ है, संसार जिसके आधार से ये परमात्मा चेतन है, ध्यान चेतन का करो। संसार में आपको सौंदर्य दिखता है, संसार कार्य है, भगवान कारण है। भगवान 100 करोड़ कामदेव से सुंदर, भगवान 100 करोड़ सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है, भगवान 100 करोड़ धरती से ज्यादा सहनशील है, भगवान 100 करोड़ माँ से अधिक दयालु है। आंख सफल होती है भगवान का दर्शन करने से, कान सफल होते हैं भगवान की कथा सुनने से, पैर सफल होते हैं तीर्थ की यात्रा करने से, हाथ सफल होते हैं भगवान के अर्चा विग्रह का श्रृंगार करने से, मन सफल होता है भगवान का मन से ज्ञान के अनुसार ध्यान करने से, चित्त सफल होता है भगवान की एक एक लीला का चिंतन करने से, बुद्धि सार्थक होती है भगवान के एक एक स्वरूप का वर्णन करने से। बाल कृष्ण लाल के चरण कैसे कमल के जैसे।